सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आप सभी को पता है यूपी का कोई भी एग्जाम हो और उसमें ये वाला पार्ट ना आए, ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद, आने वाली करेक्ट 5 से 7 मिनट में मैं आपको कंप्लीट ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद को कंप्लीट कराऊंगा। और ऐसा देखने को मिला है कि किसी किसी शिफ्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो दो क्वेश्चन हमें ओडीओपी से देखने को मिले हैं। ओडीओपी को करंट से रिलेट कर देता है या फिर डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता, घुमा घुमा कर कभी कभी आपसे डायरेक्टली कह देता कौन सा जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ये उत्पादन करता है, या फिर आपसे पूछ लेता इसके उत्पादन में कौन सा जिला पहले स्थान पर है। तो मैं ये मानता हूं कि ये 2 नंबर का क्लास है, अच्छे से एंड तक करिएगा। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि इसके अलावा आपको ओडीओपी को पढ़ने की बिल्कुल भी रत्ती भर जरूरत नहीं है। और बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थ्योरी वाले पार्ट से। अगर मैं बात करूं ओडीओपी को लेकर, तो ओडीओपी की जो स्टार्टिंग है वो हमारे पास 24 जनवरी 2018 को की गई थी। और इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के स्वदेशी उत्पादकों को और शिल्पकारों को बढ़ाना, ताकि हम एक जिले के उत्पाद को बढ़ाएं, वो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बिके, तो उसमें रोजगार उत्पन्न हो। इसके लिए ओडीओपी स्टार्ट की गई थी। और इसका जो योजना है ना, ये उठाई कहां से गई है, तो ये हमारे पास जापान से उठाई गई है। यह है ओडीओपी को लेकर खास बातें। स्टार्ट कब की गई थी? 24 जनवरी 2018 को। अगर मैं बात करूं आपको कौन कौन सा जिला कैसे कैसे आता है, तो आप याद रखेंगे आगरा जो है पेठा, पन्ही और पच्चीकारी में आता है। इसके अलावा अमरोहा ढोलक में आता है। मेरठ जो है वो खेल के सामानों में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला लखनऊ चिकनकारी और जरी जरदोजी में आता है। अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। और गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस है। किसके लिए? टेराकोटा के लिए। नेक्स्ट कन्नौज को लेकर बात करें, इत्र के लिए कन्नौज फेमस है। अमेठी जो है मूंज से बने उत्पाद, जिसका हेडक्वार्टर गौरीगंज है। अयोध्या गुड़ के लिए फेमस है। भदोही कालीन के लिए फेमस है। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। और हाथरस जो है वो हींग के लिए फेमस है। अगला आता है हमारे पास नेक्स्ट फिरोजाबाद कांच से बने उत्पाद, जिसे सुहाग नगरी कहा जाता है। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, जो कि चावल की एक किस्म है, भगवान बुद्ध के समय बहुत खाया जाता था, इसलिए इसे भगवान बुद्ध का भोज भी बोला गया है। इसके अलावा मथुरा सैनिटरी फिटिंग के लिए और प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला है कानपुर चमड़ा और टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। प्रयागराज मूंज उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण के लिए। झांसी सॉफ्ट टॉयज के लिए। अंबेडकर नगर वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। आजमगढ़ काली मिट्टी की कलाकृति यानी ब्लैक पॉटरी के लिए। एटा घुंघरू और घंटी के लिए फेमस है। जरी जरदोजी के लिए उन्नाव फेमस है। और औरैया जो है वो दूध प्रसंस्करण के लिए फेमस है। औरैया। नेक्स्ट अगला। अच्छा, मैं एक आपको छोटी सी अपडेट देता हूं। छोटी सी अपडेट क्या है? वो अपडेट ये है, अगर आपको मान लीजिए हमें पूरी जीके जीएस को रिवाइज करना है, मैं सिंपल आपको बताता हूं कि कैसे आप रिवाइज करेंगे। आप कंप्लीट एमसीक्यू कर लें और कंप्लीट थ्योरी कर लें। हमें थ्योरी को लिखने में कितना टाइम वेस्ट करना पड़ता है, एमसीक्यू ढूंढने पड़ते हैं, लूसेंट जैसी बुक को खाना पड़ता है, जब जाके सिलेक्शन होता है। लेकिन एक टीचर जब पूरी की पूरी मेहनत इस पर करके आपको दे दे, तो कितना इजी सारी चीजें हो जाती हैं। उसी के लिए मैंने ऐसा बेस्ट कंपाइलेशन बना दिया सारी चीजों का, पीडीएफ्स का, जिसमें सारे सब्जेक्टों के हैंड रिटन नोट्स, 6000 लूसेंट के एमसीक्यू इसमें डाल दिए हैं, ताकि आपको एमसीक्यू को जिंदगी भर कभी भटकना ही ना पड़े। इसके अलावा 1000 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, 1000 एमसीक्यू जियोग्राफी के, 1500 क्वेश्चन साइंस के और यूपी करंट अफेयर, और सारी की सारी करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन कंप्लीट एक साल की करंट अफेयर के। इसके अलावा यूपी जीके कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स। और फॉर्मेट कुछ यहां पर आइएगा, देखो यूपी जीके को कितने बढ़िया तरीके से यहां पर समझा दिया गया है। कुछ भी नहीं करना है, केवल बैठना है, कॉपी खोलनी है, वीडियो देखनी है, रट्टा मार देना है ना। सारा का सारा सब्जेक्टों का हैंड रिटन नोट्स और एमसीक्यू जो है बढ़िया फॉर्मेट में, इतना तगड़े तरीके से डिजाइन तो छोड़ो, डिजाइन आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, लेकिन मेहनत, कंटेंट निकालना कौन सा एग्जाम के व्यू से जरूरी है, ये चीजें माइंड एक टीचर चला सकता है कि कौन सी चीज पॉलिसी जाए जो डायरेक्ट सिलेक्शन दिलाए। मैं ये मानता हूं ये सिलेक्शन के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता। जब आप पेपर में बैठोगे तब आप पहचान पाओगे कि हमने क्या पाया था और किस चीज को लेकर सर ने बताया था। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगली चीजों को लेकर बात करते हैं। अगला जो आता है हमारे पास वो है बस्ती को लेकर मैं बात करूं, बस्ती जो आता है हमारे पास वो आता है वुड क्राफ्ट के लिए यानी कास्ट शिल्प के लिए। बहराइच जो आता है वो गेहूं और डंठल हस्तशिल्प के लिए। बागपत जो आता है घरेलू सजावटी सामान के लिए। बाराबंकी जो आता है वो कपड़ा उत्पाद के लिए आता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बांदा को लेकर, सजर पत्थर के लिए। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। बिजनौर कास्ट शिल्प के लिए। और मऊ जो है वो वस्त्र उत्पादन के लिए आता है। अच्छा, ये जो नोट्स आपको इस नंबर पर आप मैसेज करोगे तो यहां पर आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। और ये जो है ना, मैं ये कह सकता हूं ये पेड है, लेकिन आपकी सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे होंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, कोई भी दिक्कत समस्या हो यहां पर आप भेज सकते हैं। बाकी मैं ये कह सकता हूं कि जब आप
आप वैल्यू करोगे किसी चीज को तभी उससे सिलेक्शन, तभी उससे वो मेहनत निकाल पाओगे। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो, दुकान पर जाने के बाद आपको पता चलता है लेवाइस की जो शर्ट है या पैंट है 4-5 हज़ार की है, उसी हिसाब से केयर करते हो और उसी हिसाब से उसका रस निचोड़ते हो। उसी तरीके से आप इन नोट्सों का रस निचोड़ेंगे और सिलेक्शन निभाएंगे। फ्री का तो फ्री का होता, कोई वैल्यू नहीं करता। ठीक है, महाराजगंज को लेकर बात करें फर्नीचर के लिए, कासगंज को लेकर बात करें जरी जरदोजी के लिए, कानपुर देहात एल्यूमिनियम बर्तन के लिए और कुशीनगर केले के रेशे के लिए फेमस है। कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण, गाजीपुर जूट और हैंगिंग के लिए, अभियंत्रिकी की सामान, इंजीनियरिंग सामान के लिए हमारे पास गाजियाबाद, और गोंडा जो है वो खाद्य प्रसंस्करण में दाल के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, जालौन हस्त निर्मित कागज की कला, चंदौली जरी जरदोजी के लिए और जौनपुर ऊनी कालीन दरी के लिए, ऊनी कालीन दरी के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता हमारे पास देवरिया सजावटी सामान के लिए देवरिया, फतेहपुर सीकरी के लिए बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स के लिए और पीलीभीत बांसुरी के लिए फेमस है। नेक्स्ट फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई के लिए, छपाई फार्मा के लिए फर्रुखाबाद, महोबा पत्थर पर शिल्प के लिए, बलिया बिंदी के लिए, मुजफ्फरनगर जो है वो गुड़ के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनपुरी तारकाशी के लिए मैनपुरी, रामपुर जो है वो पेच वर्क के साथ एल्पिक वर्क के लिए फेमस है, ललितपुर जरी शिल्प साड़ी के लिए फेमस है, लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प के लिए फेमस है। अगला आता है हमारे पास रायबली कास्ट शिल्प यानी वुड क्राफ्ट के लिए फेमस है, शाहजहांपुर जरी जरदोजी के लिए, शामली लोह कला के लिए, श्रावस्ती जनजातीय शिल्प के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास संभल सींग व अस्थि के उत्पाद के लिए, सुल्तानपुर मूंज उत्पाद के लिए, सीतापुर दरी के लिए और सोनभद्र कालीन के लिए फेमस है। अगला आता है हमारे पास नेक्स्ट संत कबीर नगर पीतल के बर्तन के लिए, हरदोई हथकरघा के लिए, हमीरपुर जूतों के लिए, किसके लिए जूतों के लिए, और हापुड़ घरेलू सजावटी सामान के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अच्छा ये हुए हमारे पास वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कंप्लीट। कैसी लगी क्लास मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा, है ना। दूसरा, अगर आप कैरिविल एप्लीकेशन पर जाएंगे तो देखो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है सारी चीजों के रिवीजन के लिए। देखो आप इस बैच में जाओगे तो आप इस बैच में जाओगे, एनरोल करोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीजें प्रोवाइड हैं और सारे के सारे टीचर पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। मैं ये बता सकता हूं आपको कि पूरी कैरिविल एक तरफा मेहनत कर रही है इस बैच में, यानी इस बैच में इस बार इतने सिलेक्शन होने वाले हैं जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। रीजन है क्योंकि मेहनत बड़े पीक पर की जा रही है। जो कंटेंट मैं यहां पर आपको दे रहा हूं उससे कहीं बेहतर कंटेंट, क्यों, वहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन होता है, यहां पर मैं आपको कम समय में सारी चीजें परोसता हूं ताकि आप शॉर्ट रिवीजन कर जाएं, और यहां पर डिटेल में मैं पढ़ाता हूं ताकि आप सारी की सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से लेकर चले। ये जो बैच है आपको कैरिविल एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा और अभी इसका जो प्राइस है वो 599 है, ताकि आप अपनी सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। क्लियर है। बाकी मैंने आपको नोट्स वगैरह के बारे में बता ही दिया। मैं ये एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा कि ये सिलेक्शन है और सिलेक्शन दिलवा के ही रहेंगे ये नोट्स, ये मेरी गारंटी है। रीजन है क्योंकि ये खुद नोट्स उस तरीके से बैठकर आप राइटिंग कभी मैच करोगे इन नोट्सों की और मेरी, आपको लगेगा सेम सेम राइटिंग है। रीजन क्या है, रीजन यह है कि उस नोट्सों पर इतनी मेहनत की गई है, इतनी मेहनत की गई है कि वो खुद से बनाए गए हैं। ऐसे नहीं किसी का भी कॉपी पेस्ट, स्टूडेंट का कॉपी पेस्ट नहीं। क्वेश्चन का सिलेक्शन 6000, मतलब टोटल क्वेश्चन देखोगे तो 12000 क्वेश्चन है, ऑल कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स है। पूरा का पूरा कंटेंट ऐसा है जो सिलेक्शन दिला के ही रहेगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। बाकी ये सीरीज रेगुलर रहेगी, जो इस चैनल पर नहीं है बाकी की पूरी सीरीज को कर लेना अच्छे से। ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।